नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। विजडम न्यूज की हमेशा कोशिश रहती है कि वह अपने टैगलाइन न इधर न उधर सच की डगर पर ही चले। हमें खुशी है कि हमें आपका भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़ें विजडम न्यूज परिवार से। अब शुरू करते हैं आज की अपनी खास रिपोर्ट। आप जरा इसे गौर से देखिएगा और सुनिएगा। हिंदू धार्मिक कथाओं में मामाओं का बहुत जिक्र मिलता है। मसलन कंस मामा, शकुनी मामा, इनके अलावा बहुत से ऐसे मामा हुए हैं जिन्होंने या तो अपने भांजों के साथ अत्याचार किया या फिर भांजे को गलत राह दिखाते हुए उनका सर्वनाश करवा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण के मामा कंस थे और कंस ने जो है कृष्ण को पराजित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। दूसरी तरफ एक मामा दुर्योधन भी हुए। एक मामा शकुनी भी हुए जिन्होंने अपने भांजे दुर्योधन को कैसी ऐसी उटपटांग तरकीबें सिखाई और नतीजा क्या हुआ। खैर, ये तो बात हो गई धार्मिक कथाओं की। लेकिन इस समय बिहार में एक ऐसे मामा है जो शकुनी और कंस जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन भांजे को पल्लीता लगाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे ही मामा की। हालांकि मामा आज कहीं भी नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक इनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज उनकी जमीन न सिर्फ हिल गई है बल्कि समाप्ति की कगार पर है। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यह मामा कौन है। चलिए, इनके बारे में हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में, और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे इस मामा ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चलिए, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जरा बात कर लेते हैं हाल ही में संपन्न हुए 6 राज्यों के विधानसभा के उपचुनाव की। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसका परिणाम 6 नवंबर यानी रविवार को आ गया। बीजेपी ने 4 सीटें जीती जो उसकी खुद की सीटें थी। हरियाणा के आदमपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई लगभग 16,000 मतों से जीत गए। उत्तर प्रदेश की गोकर्ण नाथ की सीट अमन गिरी ने जीती जो भाजपा के प्रत्याशी थे। ओडिशा से भी भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि बिहार की गोपालगंज सीट पर भाजपा के कुसुम देवी 2183 मतों से जीत गई। इस चुनाव परिणाम के बाद सभी पार्टियां दावा कर रही है कि उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, लेकिन चुनाव मजेदार रहा बिहार का और खास करके गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र का। कैसे और क्यों हम बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में, लेकिन पहले कुछ बातों पर नजर दौड़ाते हैं। आमतौर पे विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रहती हैं कि वह भाजपा से मिलकर कुछ न कुछ खेल करता रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तेलंगाना में बीजेपी कैंडिडेट की हार के बाद वहां के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने साफ साफ कह दिया कि वहां जीत टीआरएस की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की हुई है। यानी आरोप चुनाव आयोग पर। टीआरएस के लोगों ने साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि टीआरएस के लोगों ने चुनाव में खूब पैसा बांटा। यानी जो पार्टी हमेशा चुनाव आयोग की तारीफ करती रहती है, उसी पार्टी
यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने प्रत्याशी की हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। दूसरी तरफ ओडिशा में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा के लोगों का मोदी के प्रति अपार प्रेम है, जिसका नतीजा है कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई। उधर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात को अगर हम सही मान भी लें तो साहब महाराष्ट्र में कमोबेश आप ही की सरकार है, यानी भाजपा की मान लीजिए। फिर वहां कैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का प्रत्याशी जीत गया? वहां का चुनाव आयोग भी आप ही की पार्टी के सरकार के अंडर में है। हालांकि चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था माना गया है, वो कितना स्वायत्त होता है वो चर्चा का विषय है, लोग आरोप लगाते रहते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन वहां जीतने के बाद से बीजेपी तो आरोप लगा रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खूब आरोप लगाए थे। अब बात करते हैं उस मामा के बारे में जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में शुरू में ही कर दिया था। जी हां, इस मामा का नाम है अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सगे मामा हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह बीएसपी की तरफ से गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उसमें उनको 41,039 वोटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष सिंह को 77,791 वोटें मिली थी। यानी सुभाष सिंह 36,752 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। क्योंकि उस समय कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, इसलिए वहां कांग्रेस का प्रत्याशी ही खड़ा हुआ था। वहां की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम था आसिफ गफूर, जिनको 36,460 वोटें मिली थी। सुभाष सिंह की असामयिक मृत्यु के बाद वह सीट खाली हो गई थी। उसी सीट पर इस बार उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट दिया था, जबकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इस बार बसपा के बैनर पर चुनाव लड़ी। साधु यादव चुनाव इस बार नहीं लड़े, उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया। जबकि ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में था। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोटें मिली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोटें मिली। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 12,214 वोटें मिली। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामा की पत्नी इंदिरा देवी को, जो कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्हें मात्र वोटें मिली हैं 8,854। यानी जिस मामा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 41,039 वोटें हासिल की थी, वह घट के आ गई लगभग 9,000 पर। उधर भाजपा खुश हो रही है। खुश इस बात से हो रही है कि उनका उम्मीदवार जीत गया। साथ ही साथ भाजपा दावा कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ नहीं गए। अब साहब आप ही बताइए कि भाजपा का जो जीत का मार्जिन है वो 2020 के आम चुनाव में 36,000 से ज्यादा जो था वो कम हो गया है। वह घटकर लगभग वो मार्जिन आ गया है 2,000 पर। यानी कहां 36,000 और कहां 2,000 का मार्जिन। ऐसे में भाजपा कैसे दावा कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड का वोट राजद उम्मीदवार के पक्ष में शिफ्ट नहीं हुआ?
अरे भाई, 2020 में महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां खड़ा था। उसे उस समय लगभग 37,000 वोटें मिली थी, तो कम तो नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले यह बता दें कि मोकामा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी नीलम देवी की जीत हो गई है, जो 2020 में भी राष्ट्रीय जनता के दल के पास ही वो सीट थी। अब पूरे उपचुनाव में सबसे मजेदार चुनाव रहा गोपालगंज का, क्योंकि यहां उप मुख्यमंत्री के मामा साधु यादव की पत्नी भी चुनाव मैदान में थीं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हार गया, लेकिन गोपालगंज के उपचुनाव के परिणाम ने एक मैसेज तो दे ही दिया है कि महागठबंधन की छवि बनती हुई दिख रही है। महागठबंधन का प्रत्याशी हार कर भी ऐसा लगता है कि शायद वह चुनाव जीत गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है साधु यादव की। इस उपचुनाव में वह न तो शकुनी बन पाए और न ही कंस मामा। क्षमा कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम उन मामाओं ने गलत किया था, लेकिन वो कम से कम मजबूत तो थे। लेकिन यहां तो ये कहीं के भी नहीं रहे। चलिए, हालांकि वह चुनाव से पहले साधु यादव बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव के परिणाम ने उनकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, इस चुनाव परिणाम ने बता दिया है। हां, साधु यादव के पास खुश होने का एक जरिया हो सकता है कि उनकी वजह से या फिर ओवैसी की पार्टी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी चुनाव हार गया। लेकिन सही मायनों में गोपालगंज में अगर किसी की हार हुई है तो सिर्फ और सिर्फ साधु यादव की, यानी तेजस्वी यादव के मामा की। राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी चुनाव हार कर ऐसा कहा जा रहा है कि वो जीत गया। उधर भाजपा लाख दावा करे कि जेडीयू का वोट राजद को शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत वह भी जानती है। उधर नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वह किसी वजह से गोपालगंज में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं जा पा रहे। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी आ रही हो। वैसे तो अभी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पार्टी का कैंडिडेट वहां खड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए थे। तो मजबूरियां होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी मजबूरी बता दिया था। सुनिए उनकी बाइट, क्या कहते हैं वो। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं आ पाया। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता महागठबंधन के 7 दलों के समर्थन से राजद के उम्मीदवार हैं। गोपालगंज के विकास के लिए राज्य सरकार को जो भी करना था हम लोगों ने किया है। गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रामा सेंटर एवं अन्य संस्थानों की स्थापना की गई है। हम लोगों को आपने काम करने का अवसर दिया तो हम लोगों ने जनहित में काम किया, विकास किया। हम समाज में प्रेम एवं भाईचारा बनाए रखने की लगातार कोशिश करते रहे। बिहार में सामाजिक सद्भाव कायम रखा गया है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हम लोग लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, ताकि बिहार का विकास और तीव्र गति से हो सके, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक यह मांग स्वीकार नहीं की गई। केंद्र सरकार बिहार अथवा अन्य पिछड़े राज्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रही तथा केवल अपना प्रचार करती रहती है, ताकि कोई विकास की चर्चा न करे। इसलिए बिहार के लोगों को सजग रहना चाहिए। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव की जो तस्वीर है, जो तस्वीर दिख रही है, मतलब उपचुनाव के परिणाम के बाद जो तस्वीर बनी है, उस तस्वीर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो शायद सबसे बड़ा दिख रहा है, या शायद सबसे बड़ा दिख रहा होगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार इस चुनाव परिणाम से निश्चित ही खुश हो रहे होंगे। इस चुनाव का असर आने वाले चुनाव में जरूर देखने को मिलेंगे। नमस्कार।